जहां संख्या नहीं संकल्प जीता और वाघनख से अफजल खान का अंत होकर स्वराज्य का युग जन्मा। जावली के घने जंगलों में उस दिन असामान्य सन्नाटा था। हवा जैसे थम गई हो, पत्ते सरसराना भूल गए हों। पहाड़, किले और धरती सब किसी महान क्षण की प्रतीक्षा में खड़े थे। ये केवल दो व्यक्तियों की भेंट नहीं थी, ये अन्याय और स्वराज्य, अहंकार और बुद्धि, छल और साहस के बीच निर्णायक घड़ी थी। तंबू की ओर बढ़ते छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा शासक के कदम शांत थे, पर हृदय में ज्वाला धधक रही थी। मां भवानी का स्मरण, प्रजा का भरोसा और स्वराज्य का स्वप्न, इन सब का भार उनके कंधों पर था। सामने था बीजापुर का घमंडी सेनापति अफजल खान, जो अपनी विशाल सेना और अहंकार के बोझ तले सत्य देख न सका। उसे लगा ये पहाड़ी राजा डर गया है, पर वो नहीं जानता था ये डर नहीं, दूरदर्शी रणनीति थी। शिवाजी जानते थे कि खुले मैदान में हजारों की फौज से भिड़ना बुद्धिमानी नहीं, इसलिए रणभूमि वही चुनी जहां प्रकृति स्वयं मराठों की साथी बने। प्रतापगढ़ किले की तलहटी और जावली के सघन वन, यहां तोपें नहीं साहस और सूझबूझ बोलती थी। पत्रों में विनम्रता, भेंट में नम्रता। अहंकारी खान जाल में उतर आया, कम सुरक्षा के साथ। तंबू में प्रवेश करते समय शिवाजी ने केवल वस्त्र नहीं पहने थे, उन्होंने उत्तरदायित्व धारण किया था। अंगरखे के नीचे स्टील का कवच, बाएं हाथ में वाघनख, दाएं में बिछुआ और हृदय में स्वराज्य की अग्नि। गले मिलने के क्षण में अफजल खान ने धोखे से कटार चलाई, पर कवच अडिग रहा। समय जैसे थम गया और अगले ही पल न्याय गरजा, वाघनख चमका। शिवाजी महाराज ने वाघनख से अफजल खान पर प्रहार किया। अन्याय का अंत उसी क्षण हो गया। जंगल कांप उठा, पहाड़ साक्षी बने। तभी खान का अंगरक्षक झपटा, पर मराठा शौर्य जाग उठा। जीवा महाला आगे बढ़ा और इतिहास में अमर स्वर गूंजा, जीवा तभी बची शिव। उसी संकेत पर झाड़ियों और पहाड़ियों से मराठा बिजली बनकर निकले। संख्या में भारी सेना दिशा में हल्की पड़ गई। रणनीति ने बल को परास्त कर दिया। उस दिन तलवार से अधिक बुद्धि जीती। वो केवल युद्ध नहीं था, वो स्वराज्य का जन्म था, प्रजा की रक्षा, धर्म का सम्मान और निर्णय की निडरता। प्रतापगढ़ आज भी गवाही देता है कि शूरवीर वही है जो क्रोध से नहीं कर्तव्य से लड़े। और जब जंगलों में हवा चलती है, मानो स्वर गूंजता है। स्वराज्य कोई ताज नहीं, ये एक संकल्प है,